हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में पिछले वीडियो में सामाजिक की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। टीचिंग मेथड के अंतर्गत आती है, जिसमें अपन ने प्रोजेक्ट प्रणाली पढ़ी थी और समस्या समाधान विधि पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षण वीडियो के नाम से, एसएस टीचिंग मेथड के नाम से, तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आज हमारी जो बाकी शिक्षण विधियां बची हैं वो अपन आज कंप्लीट करेंगे। तीसरी शिक्षण विधि आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के बारे में आप सभी जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, भाषण विधि भी इसे व्याख्यान विधि को कहा जाता है। और व्याख्यान विधि जो है ये सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है और इसके जनक कौन है, तो प्लेटो व्याख्यान विधि के जनक कहलाते हैं। याद रखना, प्लेटो व्याख्यान विधि के जनक हैं। सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने ही व्याख्यान विधि का उपयोग किया था। इस विधि में आप सभी को पता है क्या किया जाता है। शिक्षक जो होता है वो सबसे पहले लिखित में व्याख्यान तैयार करता है और उस लिखित व्याख्यान को कक्ष में अपने साथ रखते हुए सबसे पहले उसके मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उसके बाद एक एक बिंदु पर अपने विचार अभिव्यक्त करता है और बालकों को समझाने का प्रयास करता है। व्याख्यान के दौरान सभी छात्र बिना सवाल जवाब किए शिक्षक के व्याख्यान को, बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से शिक्षक का व्याख्यान पूरा हो जाता है। ये इसमें नीरस विधि है, ये इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक कही जाती है। याद रखिएगा, अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, व्याख्यान प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि है। फिर इसके बाद आती है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इसे विधि को क्या कहते हैं, तू सुन मैं पढ़ूं विधि, मैं सुन तू पढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा कि किस विधि को सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये सुग्गा प्रणाली भी कहलाती है। पाठ्य पुस्तक को आधार मानती है पाठ्य पुस्तक विधि और इस विधि के अंतर्गत बालकों को अपने विषय वस्तु का अधिगम किसके माध्यम से करवाया जाता है, पाठ्य वस्तु के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से करवाया जाता है। सुग्गा प्रणाली आप याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक विधि को ही सुग्गा प्रणाली कहा जाता है और इसे तू सुन मैं पढ़ूं, मैं सुन तू पढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक क्या करता है, छोटे छोटे प्रसंगों में पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है और बाद में उनकी व्याख्या करता है। फिर इसके बाद आती है कहानी विधि। रोज जो है इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लिए कहानी विधि या कथात्मक विधि को अपनाने का सुझाव दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि किस विद्वान ने प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लिए कहानी विधि या कथात्मक विधि को अपनाने का सुझाव दिया है, तो वो कौन है, रोस। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कथात्मक विधि को उत्तम किसने बताया था, तो यूनानी दार्शनिक है प्लेटो, जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए कहानी विधि या कथात्मक विधि को उत्तम बताया था। फिर आता है F.R. वर्ड्स। इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को इतिहास पढ़ाने का मुख्य साधन कहानी होनी चाहिए, ऐसा कहा था। याद रखना, ये किसका कथन है कि 13 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को इतिहास पढ़ाने का मुख्य साधन कहानी होनी चाहिए, किसने कहा था, F.R. वर्ड्स ने। याद रखना, प्लेटो ने छोटे बच्चों के लिए कथात्मक विधि को उत्तम बताया था और रोस ने प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लिए कहानी विधि या कथात्मक विधि को अपनाने का सुझाव दिया था। अगली विधि आती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन क्या होता है, जिसे अपन कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। मस्तिष्क उद्वेलन से तात्पर्य मस्तिष्क को इस प्रकार से काम में लेना होता है कि व्यक्ति या बालक जो है आंतरिक भावों से प्रेरित होकर किसी नए निर्माण के लिए सृजनशील गुणों की ओर विकसित हो सके। इसके प्रतिपादक कौन है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के ओसबोर्न है। याद रखना, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है, ओसबोर्न है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है और इस उथल पुथल के द्वारा बालक क्या करता है, किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। सामाजिक विज्ञान विषय में मस्तिष्क उद्वेलन विधि के दौरान अनेक विचारों की प्राप्ति हो जाती है और शिक्षक की सहायता के बिना बालक स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है। याद रखिएगा कि किस विधि में शिक्षक की सहायता के बिना बालक स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है, तो कौन सी है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। और इसके प्रतिपादक कौन है, ओसबोर्न। मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है इसमें मौलिक विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और इसमें बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान के लिए उसे उकसाया जाता है और इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अब अपन इसके सोपान देख लेते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के 4 सोपान होते हैं। समस्या का चयन किया जाता है पहले, फिर उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है, फिर समाधान प्राप्ति का प्रयास किया जाता है और अंत में कौन सा सोपान आता है, मूल्यांकन का सोपान आता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि में 4 सोपान होते हैं। आपसे पूछा जाए कि विल्सन नामक विद्वान ने मस्तिष्क उद्वेलन के कितने चरण बताए हैं, तो याद रखना विल्सन ने मस्तिष्क उद्वेलन विधि में 8 चरण या सोपान बताए हैं। अब इसके बाद आता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये चिंतन पर आधारित विधि है, याद रखिएगा। मानसिक उथल पुथल होती है,
बालक के मन में, इसलिए चिंतन पर आधारित विधि है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि, मानसिक तर्क वितर्क के अवसर प्राप्त होते हैं बालक को, सामाजिकता के विकास में सहायक होती है। छात्र केंद्रित पद्धति है ये। शिक्षक की भूमिका इसमें केवल मार्गदर्शक के समान होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि है और सृजनात्मकता के विकास में सहायक होती है। अगली विधि आती है समाजमिति विधि, और समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जैकब एल मोरेनो। याद रखिएगा, समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं जैकब एल मोरेनो। और इस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समाजमिति विधि अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कौन सी विधि में किया जाता है? समाजमिति विधि में समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस विधि के द्वारा सामूहिक मनोबल, सामाजिक स्थिति, समूह संगठन, सामाजिक अंतरक्रियाओं आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समाजमिति विधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो मोरेनो ने किसके मापन में किया था? सामूहिक मनोबल के मापन में किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि समाजमिति विधि का प्रयोग सबसे पहले मोरेनो ने किसके मापन में किया था? सामूहिक मनोबल के मापन में किया था। जेनकिंसन नामक मनोवैज्ञानिक जो है इस विधि को नॉमिनेटिंग विधि कहा है। जेनकिंसन ने, मनोवैज्ञानिक जो है जेनकिंसन, इन्होंने समाजमिति विधि को क्या कहा है? नॉमिनेटिंग विधि कहा है। तथा उन्होंने इस विधि का प्रयोग नेवी के सदस्यों के सामूहिक मनोबल के मापन में किया था। आपसे पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी में भी, बाल विकास में भी ये विधि आती है, समाजमिति विधि। आप याद रखिएगा कि समाजमिति विधि का प्रयोग नेवी के सदस्यों के सामूहिक मनोबल के मापन में किसने किया था? तो जेनकिंसन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। समाजमिति विधि के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई जाती हैं? आप देखिए, सबसे पहले आती है पैनल परिचर्चा। पैनल चर्चा के अंतर्गत क्या होता है? जब किसी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह के लोगों में से कुछ लोगों द्वारा पैनल बना दिया जाता है और उन्हें किसी निर्णय पर पहुंचना होता है, तो ये चर्चा क्या कहलाती है? पैनल परिचर्चा कहलाती है। दूसरा आता है सेमिनार या कार्यशाला। ये क्या होता है? जब समूह के लोगों को किसी एक ही विषय पर एक साथ जानकारी देने के लिए कोई विशेषज्ञ उपस्थित होता है तो वो अपने विचार अभिव्यक्त करता है, तो ये गतिविधि क्या कहलाती है? सेमिनार कहलाती है। अपन भी जाते हैं कभी कभी सेमिनार में, तो ये क्या कहलाता है? सेमिनार कहलाता है। फिर आती है संगोष्ठी। संगोष्ठी कैसी होती है? औपचारिक होती है। औपचारिक रूप से होता है संगोष्ठी का, जिसमें क्या किया जाता है? एक विषय चुना जाता है और इसमें एक अतिरिक्त पद होता है। संगोष्ठी के जो प्रथम भाग होता है, संगोष्ठी का प्रथम भाग, इसमें प्रत्येक समूह सदस्य द्वारा बारी बारी से तैयार की हुई स्पीच दी जाती है। इसमें स्पीच तैयार की जाती है और प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी स्पीच देता है, जिसके बाद समूह सदस्यों में विवेचन होता है और फिर श्रोता उनसे प्रश्न करते हैं। फिर आता है गोलमेज विवेचन। गोलमेज विवेचन गोलमेज पैनल से इस बात से अलग है क्योंकि इसमें विवेचन सदस्यों के बीच ही होता है, जिसमें श्रोता कोई भाग नहीं लेते हैं, और इसका प्रयोग किसी विषय वस्तु में जनता के प्रति जागृत करने के लिए बहुत होता है गोलमेज विवेचन का प्रयोग। अब अगली विधि आती है अंतिम विधि, पर्यटन या भ्रमण विधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रवर्तक के बारे में पूछते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, पर्यटन या भ्रमण विधि जो है जिसका प्रतिपादन करने वाले कौन है? प्रोफेसर रेन ने पर्यटन या भ्रमण विधि का प्रतिपादन किया था। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्र का या स्थान विशेष का, और भ्रमण अर्थात यात्रा करना या घूमना, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की यात्रा करना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रीय भ्रमण कहलाता है। इसकी परिभाषा दी है हेनरी जॉनसन ने। इन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण विद्यालय पर्यटन की एक विधि है जिसमें खुले तथा स्वतंत्र और प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक अध्ययन और भूगोल तथा इतिहास आदि विषयों का वास्तविक शिक्षण होता है, जिसमें शिक्षार्थी को क्या अवसर मिलते हैं? सामाजिक प्रशिक्षण के अवसर भी मिलते हैं। ये कहना है हेनरी जॉनसन का कि खुले तथा स्वतंत्र और प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक अध्ययन और भूगोल तथा इतिहास आदि विषयों का वास्तविक शिक्षण होता है प्राकृतिक क्षेत्रीय भ्रमण विधि में, जिसमें शिक्षार्थी को सामाजिक प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व को एडगर डेल ने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग में शिक्षण में प्रयोग किए जा सकने वाले अधिगम अनुभवों को स्पष्ट किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व को किसने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग में शिक्षण के प्रयोग किए जा सकने वाले अधिगम अनुभवों को स्पष्ट किया, तो वो कौन है? एडगर डेल, जिनकी पुस्तक है ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। फिर इसके बाद आता है स्ट्रक। स्ट्रक ने क्या परिभाषा दी है? शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुनियोजित भ्रमण है, जिसमें बालक मनोरंजन के साथ साथ वास्तविक शैक्षिक अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा कि शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुनियोजित भ्रमण है, जिसमें बालक मनोरंजन के साथ साथ क्या करता है? वास्तविक शैक्षिक अनुभव किसके माध्यम से प्राप्त करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। यह आपकी सामाजिक की शिक्षण विधियां कंप्लीट हो चुकी है।
शिक्षण वीडियो के बाद आएगा तीसरा टॉपिक है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे प्रथम में यूनिट 11 का सामाजिक अध्ययन के अध्यापन संबंधी समस्याएं। तो अपन अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।